अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फर्स्ट फोकस न्यूज़। मैं हूं आमिर डार। कौमी सलामती पॉलिसी और कौमी अहम आहंगी। पिछले दिनों पाक फौज के सरबराह जनरल कमीर बाजवा ने कौमी सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती पॉलिसी का सिर्फ एक जुज़ है, जिससे जाहिर होता है कि मुल्क के दफा के लिए इसकी फौज का ही मजबूत होना काफी नहीं, बल्कि जब तक मुल्क के 22 करोड़ आवाम को सेहत, खुशहाली, तलीम और रहन सहन के मौका मुहैया नहीं होते, इस वक्त इस मुल्क की सिक्योरिटी कमजोर रहेगी। किसी मुल्क की कौमी सलामती दरअसल इसके अवाम की खुशहाली और इसकी रियासत के साथ मजबूत रिश्ते से मुंसलिक होती है। इस पॉलिसी को तैयार करने में 7 साल लगे हैं और ये पॉलिसी 2022 से लेकर 2026 तक मुहैया होगी। इस पॉलिसी की खुसूसियत ये है कि मिसाइल की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है, जिनकी वजह से कौमी आहंगी पैदा नहीं हो रही, जिसमें खास तौर पर बलोच अवाम की मिसाइल की तरफ इशारा किया गया है। याद रहे, इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ सियासी है और जब तक बलोच इस पॉलिसी को नहीं अपनाते, इस वक्त कौमी आहंगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। गोकि इस पॉलिसी में साउथ बलोचिस्तान के लिए एक पैकेज का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इस पैकेज और इसके सम्राट की इस वक्त तक कोई अहमियत नहीं है जब तक बलोचों को इनके हक़ के बरकरार रखने की यकीन दहानी नहीं कराई जाती। इस पॉलिसी में बलोचिस्तान को साउथ बलोचिस्तान और नॉर्थ बलोचिस्तान कहा गया है, जो सियासी तौर पर अच्छी अलामत नहीं है, क्योंकि इससे बलोचिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने का तस्वर उभरने का एहतमाल है। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि बलोचिस्तान एक मुकम्मल वफाकी इकाई है, जो इंतजामी तौर पर मुख्तलिफ डिवीजन और अजला में तस्लीम है, इसीलिए इसे एक मुकम्मल इकाई के तौर पर ही लिया जाता है। क्योंकि इस पॉलिसी की बुनियाद कौमी आहंगी पर है, लिहाजा जरूरी है कि फाटा के वो अजला जो KP में कम कर दिए गए हैं, इनकी तरक्याती पैकेज को मौसर बनाया जाए, क्योंकि इस इलाके की दहशत गर्दों के हाथों सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है और जब तक इन अजला को खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की बराबरी नहीं लाया जाता, इस वक्त कौमी आहंगी हासिल नहीं हो सकती। ये बात काबिल जिक्र है कि इस पॉलिसी को अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया और इसके 110 में से सिर्फ 50 सफ़ात पब्लिक के लिए किए गए हैं। ये बताया गया है कि इस पॉलिसी के जिन सफ़ात को मंजर आम पर नहीं लाया गया, इनमें खारजी अमूर, एहतसाब, कौमी निसाब, इंतजामी अमूर और खास तौर पर 18वीं तरमीम और गिलगित बल्तिस्तान पर नजरसानी जैसे निकात शामिल हैं। याद रहे कि 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है और इस पर नजरसानी के मरकजियत पर अच्छे नताइज मरतब नहीं होंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ हल्कों ने सदारती निज़ाम के बारे में 6 मगोइयाँ शुरू कर दी हैं और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात से फायदा उठाकर एमरजेंसी का नफाज किया जाएगा और फिर ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ की तर्ज पर एक रेफरेंडम करा के सदारती निज़ाम राइज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के 74 साल सियासी तारीख से पता चलता है कि रियासती दानिशवर शुरू से ही एक मजबूत मरकज के हामी रहे हैं और पाकिस्तान के मायनाज वकील मिस्टर A.K. ब्रोही इस सिलसिले में दलील देते हुए कहते रहे हैं कि पाकिस्तान बरतानवी हिंद की एक जानशीन रियासत है, जिसका तर्ज हुकूमत वफाक के बजाय वहादानी होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी तो इसने अपने वहादानी तर्ज और तरीक को ही बरकरार रखा, लेकिन इस तस्वर को मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से शदीद धचका पहुंचा है, जिससे साबित हुआ कि पाकिस्तान दरअसल ऐसी कौमों का वफाक है जिनके पास 5000 साल तारीख है, जिनके पास मुश्तरका खिता ज़मीन है और इनकी ज़बान, सकाफत, खदोखाल और रस्म और रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के बानियों ने तो 1914-1940 की करारदाद पाकिस्तान में हिंदुस्तान के शिमाल मगरबी, मौजूदा पाकिस्तान और मशरकी इलाकों में से आज़ाद रियासतों की क़याम का मुतालबा किया था, जिसमें शामिल हर हिस्सा खुद मुख्तार और मुक़तदर हो। सियासी मुहक्किकीन इस राय से मुत्तफिक हैं कि अगर 1970 से पहले 18वीं तरमीम पास हो जाती है तो मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा न होता। इसलिए अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इसे जिंतर मिंतर से बेस करें और पाकिस्तान को मजबूत मरकज की बजाय एक फलाही रियासत बनाकर मुख्तलिफ कौमों को बराबरी की बुनियाद पर सियासी हकूक देते हुए मजबूत पाकिस्तान बनाने की तरफ तवज्जो दें। व्यूअर्स, मज़ीद खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।